बिता चुके हैं और बहुत लंबे समय बाद वो समय आ गया है। तमाम लोगों के सूत्र, तमाम लोगों के तमाम उलझनों के बाद ऑर्डर का समय आ गया है। वो कल की तिथि मुकर्रर की गई है और मुझे आशा और उम्मीद थी कि आज 6800 लोग परेशान होंगे इस बात को सुनने के लिए कि ऑर्डर क्या आएगा और ऑर्डर में क्या हो सकता है, या फिर 6800 लोग इस वजह से परेशान होंगे कि हमको लखनऊ में चलना है, हमको लखनऊ में रहना है। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत कहने में दुख भी हो रहा है कि आज भी लोग उतने ही गैर जिम्मेदाराना हरकत लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं, वो ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी ले डूबेगा। कि आप चाहे माने चाहे ना माने, जो लोग सोचते हैं कि किसी के आह्वान पे हम लखनऊ चलेंगे, जो आप कहते हैं ना घर बैठ के कि नहीं यार बहुत भैया नौकरी की ज़रूरत है, तो पहले जितने लोग हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम ये तो मुझे लगे, मेरे हमको भी एक जोश हो, जुनून हो कि नहीं नहीं हमको इनके लिए लड़ना चाहिए। कितने लोग जिंदा हैं, हमको लगता नहीं कि इतने लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। ये स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी हमारे विपक्षी हैं पूरी तरीके से प्रशस्त किए हैं कि हमको क्या करना है, और आप लोग घर बैठे ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हमारे विपक्ष में आएगा। आप लोग अगर जिंदा हैं, आप लोग ये समझिए कि अगर आप जिंदा हैं और आप कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं तमाम फलाना ढिमचाना, तो आप लोग जिंदा दिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंचे। और एक मैसेज है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगाह भी कर देना चाहूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि लड़ाई अभी कितनी मुश्किल है, लड़ाई कितना मजबूती से लड़ना होगा। आप लोग समझ लीजिए कि 25 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है और आपके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है और ना तो कोई आपको बुलाएगा। आप ये सोचते होंगे कि नहीं हमको कोई न्योता देगा और मुझे कोई बुलाएगा तब जाके मैं आंदोलन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इतना किसी के पास समय नहीं है कि किसी को अपने घर पे बुलडोजर नहीं चलवाना है। या आप लोगों को स्वयं समझना होगा कि लखनऊ में ऑर्डर की संध्या के बाद, चाहे ऑर्डर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उतनी तत्परता के साथ, उतनी गुंडाई के साथ, तन मन धन के साथ लखनऊ में डेरा डालना होगा। अगर हर बार की तरफ इस बार भी नहीं हमारी टीम यहां लड़ेगी, हमारी टीम वो लड़ेगी, हमें बुखार दर्द हो गया, हमें दर्द हो गया, हमें पेचिश पड़ गया, इन सब का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। इन सबसे सिवाय नुकसान आपकी नौकरी पे होगा। ये बात चाहे आज आप समझ लें चाहे 10 दिन बाद समझें, क्योंकि 25 मार्च से निकाय चुनाव की आचार संहिता लगनी है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं तन मन धन पूरी तरीके से तैयार हूं। और कोई ये ना सोचे कि आंदोलन करने से नौकरी नहीं मिलेगी, अभी और आगे बेंच में जाना है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि कुछ भी करना हो, लेकिन मर मिट के इस बात को समझ लीजिए कि 10 दिन आपकी नियुक्ति के लिए है। 10 दिन में आप भूल जाइए कि हमें मच्छर काटेंगे, कि हम रोड पे लेटेंगे, कि हम सड़क पे लेटेंगे। ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि आप आह्वान करिए, कोई आह्वान नहीं करेगा। इस बात को समझ लीजिए, कोई आह्वान नहीं करेगा और आप बैठे रहिए घर पे। अगर आप समझदार हैं तो कल शाम तक या परसों सुबह से लखनऊ में मुझे दिखना चाहिए। और कोई आंदोलन तभी होगा, कोई लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब यहां 6800 के 6800 लोग आर्थिक सहयोग करेंगे। 6800 के लोग पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक सहयोग करेंगे, तभी अब लड़ाई होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। यह समझिए कि हम लोग छुटपुटिया काम नहीं करेंगे।
आप 6800 के 6800 लोग अपने घर परिवार के साथ निकल कर लखनऊ में आइए, बैठिए। हम अधिकारियों से भी निगोशिएट कर लेंगे, हम कोर्ट में भी कर लेंगे, हम मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर घर रहेंगे, अगर जो कोई सोच रहा है कि नहीं हम क्या करेंगे, वहां तो लोग लड़ ही रहे हैं, ऑर्डर आएगा तो नियुक्ति मिल जाएगी, ख्वाब हैं आपके, कोरे सपने हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये देखने से लगता है कि यार जब तुम लोग वीडियो नहीं शेयर कर पाते, लोग जुड़ नहीं पाते, लोग ये समझिए कि लोग नौकरी के लिए आतुर हैं और ये भी जानते हैं कि लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, लेकिन देखो लाइव कितने लोग देख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये लड़ाई आप सोशल मीडिया, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, आप मेहनत करिए, इस बात को समझिए। कल हमारे अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे वहां और सभी लोग, हम लोग कल जैसे भी ऑर्डर आएगा, इसके बाद हमको आगे जाना है, हमको किस तरीके से, ये देखिए मैं डंके की चोट पे कह दे रहा हूं, और ये अभी लिखवा लो मुझसे, ऑर्डर हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कोई जीजा, फूफा, मामा, मौसा नहीं है। हमारी लड़ाई जिनसे है वो बहुत खतरनाक लोगों से है, तो हमें एकदम लड़ना ही पड़ेगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और ये जिस तरीके से आप लोग अपना रूप दिखा रहे हैं ना, दोगलापन, ये दोगलापन नहीं चलेगा, इस बात को समझ लीजिए। हमारे पास भी कोई नल्ले पल्ले नहीं है, फर्स्ट क्लास काम है। अगर लड़ाई लड़ना हो तो बिना बुलाए, मैं ये कह रहा हूं, चाहे इसको आह्वान समझो चाहे जो समझो, आपको अपने नौकरी के लिए बिना किसी से पूछे, बिना किसी के आह्वान के लखनऊ में कल शाम से या परसों इको गार्डन में आके सो जाइए और ये कहिए कि अमरिंदर तभी हम जाएंगे यहां से जब हमको नियुक्ति पत्र का डेट मिल जाएगा, या नियुक्ति पत्र जिस दिन मिलेगा उस दिन यहां से जाएंगे, सीधे डाइट पे जाएंगे। यही एक ऑप्शन है जो आपको नौकरी तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा हवा ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझ लो। मुझे तो आज ये उम्मीद थी कि आज 6800 के 6800 लोग जुड़ेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं क्या आह्वान हुए, मैं क्यों आह्वान कर दूं। मुझे कतई चूतिया, बेवकूफ और बुजदिलों की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ना मैं लड़ पाऊंगा, यह समझ लो। कल के आदेश में एक बड़ा संभावना यह भी हो सकता है कि 6800 जो अवैध हैं वो उनको निकाल के हमको रखा जाए, या फिर कोई नया ऑप्शन हमारे लिए हो। इससे बढ़ के कोई ऑर्डर और कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता। और कोई ये मत सोचो कि अमरिंदर भैया कहां रुकना है, कहां खाना है, अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ पैसा रुपया ले करके, क्योंकि आंदोलन जो करता है वो जानता है उसके पास सब कुछ व्यवस्था जीरो से लेके वहां तक करना होता है। अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इस बात को समझो। आप हमें मजबूत करेंगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे। और जिस तरीके से आप लोग ये गोल गोल सोच रहे हो ना कि हमारी लड़ाई हम घर बैठे रहेंगे, फलाने लड़ लेंगे, तो भैया ये हमारे अकेले बस की लड़ाई नहीं है। हमारा छोटी सी कुटिया है, मैं उसको बुलडोज नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग पूरी तत्परता के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ लखनऊ में आइए। दो हाथ करके इस सरकार से छीन लिया जाएगा और ऑर्डर पक्ष में ही रहेगा। लेकिन जानते हो कि जज बहुत चतुर लोग हैं, उनके लोग हैं, तो ऐसा घुमा के रखेंगे ना कि सरकार के पास पूरा खेलने का मौका रहेगा। आप देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों से मेहरबानी है कि अब किसी के इंतजार में मत रहिएगा। मैं कह दूं, कोई किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया है अमरिंदर के सिवाय कि कोई धरने का आह्वान कर दे। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी की हैसियत हो तो वो कर लेना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। आप यहां लखनऊ में इको गार्डन में बैठेंगे तो मेरी भी मजबूरी है वहां बैठने की।
अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है। और ये ख्वाब लोग पाल रखे हैं कि डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, पता नहीं कौन कौन सी बेंच जाएंगे। देखिए, ये लड़ाई अगर आप कोर्ट तक सीमित कर दोगे तो जीवन भर चलेगा। आप अपने साथ एक चद्दर, एक बोतल पानी, खाने पीने के लिए पैसे आप लेकर के इको गार्डन आइए। आप ही के पैसे से, आप ही के साथ हम लोग भी वहीं रहेंगे, वहीं लड़ेंगे। सारी व्यवस्था उसी हिसाब से की जाएगी। जो मेरा मानना है, जो आज तक मैं आंदोलन किया हूं, मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर वाले नहीं निकलने देंगे, फलाने बिटिया ब्याह है, हमारे भौजी का, हमारे यहाँ भौजी आ रही हैं, तो भैया उसी में लगे रहो, जीवन में नौकरी नहीं पाओगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये समझो कि 25 तक अगर कुछ नहीं हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान में झेल जाओगे। और मामला इतना गर्म है इस समय, हमको क्या करना है, चाहे शूद्र पॉलिटिक्स करना हो, चाहे जो करना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। और वो हमेशा से चाहते थे कि इनको नियुक्ति मिले, लेकिन तमाम कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से, तमाम जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री थे पहले, उनका वो नहीं था, उनकी मंशा नहीं थी। आदरणीय योगी जी से हम निवेदन करेंगे कि हम लोगों का जब ऑर्डर आ जाए तो इस पर तत्काल कार्रवाई करा के नियुक्ति कराएं। और मुझे पता है यार कैसे क्या होता है। इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें तन मन धन के साथ लखनऊ पहुंचना होगा। हमें कह रहे कोर्ट में लड़ाई होगी, सब लोग यहां बैठ के लड़ेंगे। आंदोलन करना होगा, सब लोग साथ में करेंगे। घर बैठ के ना तुम ज्ञान दो हमें, ना हम तुम्हें ज्ञान देंगे। दिन भर कहां हम लोग किस अधिकारी से मिलते हैं, कहां दबाव बनाते हैं, क्या मैसेज है, वो आपको शाम को वहां सूचना मिल जाएगी। अगर 10 दिन मेहनत कर लिए तो वाकई में नौकरी मिल जाएगी। और अभी भी अगर इंतजार में हो, मैं कह दे रहा हूं कि अब की बार 6800 से कम लोग हुए, चाहे एक एक लोग 10-10 लोग लेके आओ, लेकिन 6800 से कम लोग हुए तो कोई आंदोलन नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। इस बात को आप लोग समझ लेना। अगर 6800 से कम लोग हुए, इस बात को चाहे जितना तुमको सुनना हो सुन लो, चाहे जिसको, चाहे दादी, मामी, फूफा, जीजा, जिसको लाना हो उसको ले आओ, लेकिन इस बात को समझ लो कि आपको अपने घर परिवार के साथ या मजबूती से, हम अब अगर अपने बीवी बच्चों परिवार को छोड़ के आए हैं तो आपके बीवी बच्चे अंबानी और पुतिन के घर के नहीं हैं। ठीक है, हमारे भी मित्र यार, दोस्त यार की शादी है, लेकिन कल से ही मुझे पता है कि अपने एडवोकेटों से बात करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी नौकरी जाएगी वो कहीं गोली भी ठाए मार सकता है, तो उनसे भी हमें बच के रहना है। तुम लोगों का क्या है, तुमको कौन जानता है। जीवन संघर्ष और उस पर हम बिताए ना, मुझे पता है। तो इस बात को समझ लो, ये आपके लिए चाहे जो समझो, चाहे चेतावनी समझो, चाहे जो समझो, लेकिन आपको हर हाल में 2 दिन के अंदर सबको, ये सब अपने अपने, अगर आप बस मत निकल आइए, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को धक्का मार के, लात मार के, हड़का के, चाहे जैसे, अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपए लखनऊ में खर्च कर दे रहे हैं तो आप ना तो कंगाल हो जाएंगे, ना तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझिए। हाँ, आप बात करते हैं कि ऑर्डर हमारे लिए क्या हो सकता है और हमको करना क्या है। हमें ऑर्डर चाहे हमारे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, निगेटिव को तो ना मान के चलिए, क्योंकि आपको आज ही मैं बता दूं कि जो चीजें वाया कोर्ट आनी थी सरकार ने पहले ही दे दिया हमको। वही चीज, कौन ऐसा जज बेवकूफ होगा बताइए कि वो कहेगा, सरकार चिल्ला रही नहीं हमने गलती की है, हमने गलती एक्सेप्ट कर ली है, इनको ये योग्य है, और जज साहब कहेंगे नहीं नहीं ये योग्य नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, बशर्ते आप प्रेशर क्रिएट करके नौकरी ले लो।
नहीं तो वही ऑर्डर कहेंगे हाँ पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ऑफिशियल वे से हमारे यहां आएगा, हमारा एडवोकेट ले आएगा, ये सारी चीजें हैं। और ये एक रॉयल यादव हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग दिव्य ज्ञान दे दो। हमारी जिम्मेदारी नहीं है चूतियों को ज्ञान देना, तुम लोग कस के ज्ञान दे सकते हो जो लोग लाइव कमेंट देख रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ मतलब अधिकारियों के बस में ना रहो कि नहीं कहते नहीं नहीं ठीक है इनको 4 दिन नियुक्ति देगा, नहीं, हमको लड़ लेना है, हमको ले लेना है, नियुक्ति छीन के ले लेना है। देखो इस मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे पूरे प्रदेश में जो माहौल बनाया था, उस माहौल के लिए हमको फिर से सड़क पे उतरना होगा। इस बात को समझ लो। ये नहीं देखना है कि फलाने को टट्टी लग गई है, फलाने को बुखार हो गया है, फलाने को सरदर्द हो गया है, फलाने जाए मर जाएं, फलाने भाड़ में जाएं, सबको फलाने बनना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सबको अमरेंद्र बाहुबली बनना है, सबको विजय यादव बनना है, सबको राहुल मौर्य बनना है, सबको वो पगला क्या कहते हैं उसको, उसका नाम ही नहीं याद आता हमें। तो इस बात को समझो, ये अगर आप जिस तरीके से ये सोचे कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ लेगा, ठीक है। आज हम लोग चाहे रंजीत भाई हों, रवि भाई हों और विजय भाई की थोड़ा तबीयत नासाज है तो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, वो भी कल शाम तक आ जाएंगे, ऑर्डर के वहां रहेंगे। तो आप लोग ये समझिए, और जिनके मन में ये ख्याल अभी तक आता था, ठीक है, कि अमरिंदर लोग भर्ती रोक रखे हैं, तो भैया आ जाओ इको गार्डन में, तुम्हारे साथ ही अमरिंदर सोएंगे, तुम्हारे साथ ही अमरिंदर रहेंगे। और हाँ, जितने एफआईआर वाली, जितने मुकदमा वाली, ये जो गोरखपुर, कासगंज, फलाने फलाने वाली थी इलाहाबाद, ये सब भी अपना दर्शन दें और अपनी सुविधा सुरक्षा के साथ अपने घर परिवार के साथ आए। सब लोग आके अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। अब जितनी सरगर्मी उस समय अमरिंदर और विजय की टांग खींचने में होती थी, वही सरगर्मी अब भी दिखाओ। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई हमें ज्ञान मत देना। मैं जागरूक हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे पता है आप मेरा साथ और सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि वो वाली नौबत अब नहीं आने देंगे हम कि ज्ञान किसी और का नाम हमारा, वो नहीं हो पाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे, और आप भी रहिए, ठीक है। तो ये आप लोग घर बैठे ज्ञान बगाड़ना बंद करके सीधे सीधे अब निकलिए लखनऊ और लड़ाई लड़िए। आपकी लड़ाई है, आपकी नियुक्ति है, आपके लिए नौकरी है। इतना आसानी से कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं। और मेरे भाई 800-900 लोग देख रहे हो, एक बार सब लोग देखना बंद करके, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक बार इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो गधे सो रहे हैं, जिनको अपने हक अधिकार की नहीं, जो बताओ कि जो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, जो अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी लोग लड़ लीजिए। आइए, हमारे कंधों को मजबूत कीजिए तो हम लड़ेंगे। आइए आप लोग, लड़ाई दमदारी से लड़ी जाएगी। लेकिन यह आप सोचे कि कोई आह्वान करेगा, तो कोई आह्वान आपको नहीं करेगा। आप मैं लखनऊ में संख्या जैसे ही 6800 होगी, और कोई बेवकूफ ये नहीं कहेगा कि 2000 लोग आ गए, इतनी संख्या कभी नहीं आए, चल के यहां कूच कर लो। कुछ नहीं होगा। जिसको कूच करना होगा वो अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा। जब तक संख्या 5000 प्लस या 6800 नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। ये दिमाग में अपने बैठा के आना, और कोई दिमाग मत लगा देना। इस बात को समझ लो। और नागोक की कभी कोई हैसियत नहीं थी। नागोक सब कीड़े मकोड़े हैं, आप लोग वो उनसे परेशान न रहिए, उसके लिए मैं जिंदाबाद हूं। हाँ, हमारे 20, 25, 50 लोग हाईकोर्ट के बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहिएगा, क्योंकि लड़ाई आर पार की लड़नी है। और आप लोग हमें सुरक्षित रखेंगे तो हम आपको सुरक्षित रखेंगे। आप लोग हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी ऑर्डर आ जाए, फिर
उस पर बैठ के समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से क्या हो सकता है, इस पे बाकी डिसीजन लिया जाएगा सभी साथियों से बैठ करके। लेकिन ये निर्णय हम चाहते हैं कि 6800 लोगों का हो, इको गार्डन में बैठे, और जो लोग अभी भी टीम बनाए कि हमारे फलानवा टीम के लोग नहीं लाइव किए हैं, हमारे जूता मुंह फोड़ देंगे अगर दोबारा कभी पूछ लिए। हकीकत बता रहे हैं, 14 शाम तक इंतजार करेंगे। अगर 14 शाम तक यहाँ लोग नहीं आए, इसके बाद जय जय राम, हम भी कमा खा लेंगे, 2 रोटी नून रोटी हमारी भी चलेगी, अपने घर रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। तुमको नौकरी मिल जाएगी तो हमको मिल जाएगी। हमको ई कोड कार्ड के चक्कर में पड़ के चंदी चुंदा का गाली नहीं सुनना है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और जो तुम्हारा खर्च होगा वही हमारा भी खर्च होगा। इस बात को समझो। हम लोग बैठ के दोनों लोग साथ में, सब लोग मिलके साथ में लड़ेंगे, और आशा और उम्मीद है कि अब आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी आज आप अब फलाने पूछ लगा हो निन्नू चलना है कि नहीं, फलाने का राज बहादुर चलना है कि नहीं, विजय भाई अभी तो अमरिंदर बोले हैं चलना ही नहीं। अगर तुमको नौकरी चाहिए, तुमको आना है, ठीक है, तुमको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, ठीक है। बाकी नहीं, सभी लोग प्रवीण पाल बहुत अच्छा लड़का है, अपने समाज का लड़का है, कभी भटका था, आज बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसका ज्ञान हम नहीं ले सकते क्योंकि विरोधी दल से काफी समय मिला रहा। या CRT में धरना, अब वही फिर बकचोदी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूं ना कि जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान चंद बनना बंद कर दो, कि तुम लोगों का ज्ञान से हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तुम्हारे बाप दादा हमको बचाने नहीं आएंगे, ठीक है। हमको कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, वो मुझे पता है। वो हमारी टीम है, हम हैं, विजय भाई हैं, रंजीत भाई हैं, अमित भाई हैं, चंदन है, तमाम और लोग, राज बहादुर लोग, ये सब निन्नू लोग हैं। हम लोग बैठ के क्लियर करेंगे। और लड़ाई कभी ओछी कुटपुटिया नहीं लड़ी जाती, लड़ाई थोड़ा रणनीति के साथ लड़ी जाती है, दम और खम के साथ लड़ी जाती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। पश्चिम के साथियों को सब लोग वो करें, और सभी लोग ज्ञान ईगो गार्डन आके दे। अगर कोई पोस्ट में ज्ञान दिया, कोई वो दिया, अगर आप इको गार्डन आ जाएंगे तो आपकी नौकरी के लिए हम लोग तत्पर हैं, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आडर पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, हम लोग नौकरी ले लेंगे इस बार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जब भी सुनिएगा।